वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आज हम लोग 11th मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो आपका पहला चैप्टर है एनसीईआरटी सिलेबस का सेट्स, उसकी चर्चा करेंगे, यानी समुच्चय। तो समुच्चय क्या है? समुच्चय का सीधा मतलब है समूह से। समूह कैसा समूह? वस्तुओं का समूह। किसी भी वस्तु का ऐसा समूह या ऐसी वस्तुओं का समूह जिनकी परिभाषा स्पष्ट होती है, समुच्चय कहलाता है। अर्थात वस्तुओं का संग्रह, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह जिनकी कोई विशेष परिभाषा हो, ऐसे वस्तुओं के संग्रह को हम समुच्चय कह सकते हैं। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड सेट्स। ए वेल डिफाइंड का मतलब सुपरिभाषित। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड सेट। वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह समुच्चय कहलाता है। और किसी भी समुच्चय को हम प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। बड़े अक्षरों से हम किसी समुच्चय को निरूपित करते हैं। सिंबल के रूप में हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। अब जो परिभाषा है यानी समूह, जैसे कक्षा 11 के छात्रों का समूह, तो कक्षा 11 के छात्रों का जो समुच्चय बनेगा, उनको हम अगर एक कोष्ठक में कामा लगाकर सभी छात्रों का नाम लिख दें, तो इस तरीके से जो 11th क्लास के ऑल स्टूडेंट्स का जो सेट होगा वो हमको मिल जाएगा। लेकिन किसी सेट को निरूपित करने के, किसी सेट को प्रदर्शित करने के दो तरीके हो सकते हैं। कौन कौन से वो दो तरीके हैं? समुच्चय को हम किस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, या समुच्चय को निरूपित करने की कौन कौन सी विधियां हैं? तो दो विधियां हैं। पहली विधि क्या है? रोस्टर विधि, या इसको सारणीबद्ध रूप कहा जाता है, सारणीयन विधि भी कहा जाता है। तो रोस्टर मेथड क्या है? रोस्टर मेथड का मतलब हुआ कि एलिमेंट्स को हम कामा लगाकर लिख दें। जब हम किसी समुच्चय के अवयवों को मंझले कोष्ठक में कामा लगाकर लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा जो समुच्चय प्राप्त होगा, ये रोस्टर मेथड कहलाता है या सारणीयन विधि कहलाता है। इसमें हम सभी अवयवों को मंझले कोष्ठक में कामा लगाते हुए लिखते हैं। यानी एक विधि जो हुई वो क्या है? रोस्टर मेथड, रोस्टर विधि। और दूसरा क्या है? दूसरी विधि जो है वो समुच्चय निर्माण विधि कहलाती है। समुच्चय निर्माण ये क्या है? इसमें हम अवयवों को कामा लगाकर नहीं लिखते। इसमें हम अवयवों के विशेष गुणों का वर्णन करते हुए लिखते हैं। जैसे इसी सेट को अगर हमको फिर लिखना है समुच्चय निर्माण विधि में, तो हम क्या लिखेंगे? ए एक्स सच दैट। एक्स क्या है? एक्स एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। और कौन सी प्राकृतिक संख्या है? जो 10 से बड़ी, 10 से छोटी या 10 के बराबर है। यानी x इज लेस देन और इक्वल टू 10 एंड फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू n, नेचुरल नंबर। x क्या है? 10 या 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब चाहे ये लिखा है चाहे ये लिखा है, दोनों स्थितियों में आप समुच्चय को परिभाषित कर सकते हैं, समुच्चय को जान सकते हैं। अगर ये लिखा है तो आप इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं वो कितनी हैं? अनंत तक है। कहां से है? 1 से। 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। और ये कौन सी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखा है? जो 10 से छोटी है या 10 के बराबर है। 10 से छोटी है या 10 के बराबर है। अगर यहां से बराबर का चिन्ह हटा दिया जाए तो 10 से छोटी यानी 9 तक रह जाएगा, लेकिन बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो 10 भी इसमें इंक्लूड होगा। तो 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं को लिख देने पर हमको ये समुच्चय निर्माण विधि से जो समुच्चय था वो रोस्टर विधि से प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से समुच्चय निर्माण विधि और रोस्टर विधि दो विधियां हैं किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए। आपको ये जरूर आना चाहिए कि किसी समुच्चय को हम अगर रोस्टर विधि में दिया हुआ है तो समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे। उसके लिए आप उनके गुणों को देखेंगे कि वो कौन से गुण को प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे यहीं पर अगर एक सेट लिखा होता 1 4 9 16, ये क्या है?
ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिखा है, कौन से नेचुरल नंबर का? 4 या 4 से छोटे, यानी x इज इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। n क्या है? लेस देन आर इक्वल टू 4 है, और एवरी n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर है यानी n। और आपको ये भी आना चाहिए, कुछ ऐसे समुच्चय हैं जिनको हमको याद करके रखना होगा, जैसे n क्या है? n से हम निरूपित करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय। q क्या है? परिमेय संख्या, ये प्राकृतिक संख्या, ये परिमेय संख्या का समुच्चय। इसी तरीके से z पूर्णांकों के समुच्चय को निरूपित करते हैं। z पूर्णांक का समुच्चय, इसी को कहीं कहीं i भी लिख देते हैं। जब i लिखते हैं तो अगर i प्लस लिख दिया गया तो धन पूर्णांक हो गया, i माइनस लिख दिया गया तो ऋण पूर्णांक हो गया। तो इस तरीके से हम पूर्णांकों के समुच्चय को लिखते हैं। r क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रियल नंबर। और फिर इसी प्रकार से हम यहाँ पर r प्लस अगर लिख देते हैं, r प्लस, तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। z प्लस लिख दें या i प्लस लिख दें तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। z माइनस i माइनस लिख दें तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। ये आपको याद रखने वाली चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। आपकी जो 1.1 एक्सरसाइज है वो कुछ इसी पर आधारित है। रोस्टर विधि लिखना है या समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है, वो आप करेंगे 1.1। महत्वपूर्ण बात आती है कि जैसे ये लिखा है 1 बिलोंगिंग टू ए, सत्य है या असत्य है? तो इसका मतलब है बिलोंगिंग टू, माने इसका संबंध है। तो 1 बिलोंगिंग टू ए का मतलब हुआ कि 1 ए का अवयव है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए आप 1 है ए का अवयव, तो ये बात सत्य हो जाएगी। लेकिन अगर यही लिखा होता 1 नॉट बिलोंगिंग टू ए, तो ये असत्य हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 1 बिलोंगिंग टू ए है। यहीं पर अगर लिखा हो मान लीजिए 11 बिलोंगिंग टू ए, तो 11 इसमें नहीं है, इसलिए ये बात भी असत्य हो जाती है। तो इस तरीके के सवाल आपसे, बहुत छोटे से सवाल हो सकते हैं। समुच्चय क्या है, समुच्चय निर्माण की विधियां कौन कौन सी हैं, रोस्टर मेथड क्या है, या समुच्चय निर्माण विधि क्या है। तो समुच्चय निर्माण विधि हमने आपको बताया, रोस्टर विधि बताया। समुच्चय के प्रकार हो सकते हैं। 1.1 एक्सरसाइज आपकी इसी पर आधारित है। बहुत आसान सवाल है, कुछ करना नहीं है। जैसे आप चौथे का पहला अगर देखें, 4th क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, तो 3, 6, 9, 12 लिखा है और समुच्चय निर्माण में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, एक सेट ए दिया है 3, 6, 9, 12 और इसको समुच्चय निर्माण में लिखना है। तो इस मेथड में लिखना है। क्या लिखेंगे? ये क्या लिखा हुआ है, अगर आप ढंग से इसके गुण का अध्ययन करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। यानी ये मल्टीपल ऑफ 3 लिखे हुए हैं, 3 के गुणक लिखे हुए हैं। तो x इज इक्वल टू 3n। और n क्या है, कौन से गुणक हैं? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक लिखा है। यानी n इज लेस देन आर इक्वल टू 4 फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। 1 से लेकर 4 तक की प्राकृतिक संख्याओं का 3 गुना यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। समुच्चय निर्माण विधि और रोस्टर विधि में परिवर्तन लिखा हुआ है। बहुत आसान है और मैथमेटिक्स तो खुद अपने आप में बहुत आसान है। बस आपको रेगुलर समय देने की ज़रूरत है। हमारे चैनल पर आप बने रहेंगे, पूरा सिलेबस आपको अवेलेबल कराएंगे। 12th का हमने ख़त्म भी कर दिया है। 12th का टोटल, चूँकि कोविड-19 चल रहा है तो 12th के बच्चों को या 10th के बच्चों को बोर्ड का एग्ज़ाम भी देना है, इसलिए पहले हमने उस पर फोकस किया और उनका सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया है। 11th वालों को होम एग्ज़ाम ही देना है, उनको कुछ रियायत भी मिल जाएगी। तो आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घर पर अपना सिलेबस तैयार करें और जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस का उपयोग करके आप अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकते हैं और हमारे चैनल पर आपको सिलेबस अवेलेबल कराया जाएगा। फिजिक्स, मैथमेटिक्स हम अवेलेबल करा रहे हैं और हम
इस कमिटमेंट को पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। चैनल पर बने रहिए। ये आपकी 1.1 एक्सरसाइज है, इसको आज कंप्लीट करेंगे आप। 1.2 या कुछ जो प्रकार हैं समुच्चय के, अगले सेशन में हम इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं।